Again, welcome back to my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने जा रही हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। मीन टू से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन सॉल्ट मतलब कि NaCl से किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 2.4.3 केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। राइट, अब हमने इस वीडियो के अंदर कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सोडियम क्लोराइड। कहते हैं कि ये सबसे पहले ये सोडियम क्लोराइड बना कैसे था। तो आपने मेरी पहले वाली वीडियो के अंदर देखा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है कि हम एक एसिड लेते हैं और हम क्या करते हैं एक बेस लेते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। राइट, दिस इज अ सॉल्ट दैट टू यूज इन फूड। कहते हैं ये वही सॉल्ट है जो हम अपने घर में फूड बनाने के में यूज करते हैं। नाउ सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट। कहते हैं ये जो सॉल्ट है ये मिलता कैसे है, ये जो सॉल्ट है वो हमें सी वाटर से मिलता है। राइट, बट सी वाटर में इस सॉल्ट के साथ साथ बहुत सारे और भी सॉल्ट है वो डिसॉल्व होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। तो अब हमें क्या हमने सबसे पहले जो सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है उसको हमें प्योरीफाई करके दूसरे वाले सॉल्ट से सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल्स। तो अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे तो ये जो कॉमन सॉल्ट था NaCl वो डिफरेंट केमिकल्स में एज ए रॉ मटेरियल किस तरह से यूज होता है। Now the common salt thus obtained is an important raw material for the various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। कहता है ये जो सिंपल सा सॉल्ट है हमारा NaCl वो बहुत सारे मटेरियल में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। जैसे कि इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, बेकिंग सोडे की फॉर्मेशन में, वॉशिंग सोडा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन इन सारे सॉल्ट्स की फॉर्मेशन को देखेंगे कि किस तरह से ये सोडियम क्लोराइड से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride cold brine it decomposes to form sodium hydroxide। कहते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता कैसे? कहते हैं सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। तो अब सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी कहा जाता है। तो समटाइम्स ये क्वेश्चन ये ब्राइन के नाम से आ जाता है, तो उस केस के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें यही देखना है कि ये जो ब्राइन होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो हम होता क्या है कि हम एक कंटेनर के अंदर सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो फ्यूज के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। राइट, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द aqueous solution of sodium chloride it decomposes to form sodium hydroxide। the process is called the chlor-alkali process। राइट, तो इसको अच्छे से करने के लिए मैं सबसे पहले आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। तो देखिए ये है इसका डायग्राम जिसके अंदर हमने ये एक बहुत बड़ा सा कंटेनर लिया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब कि ब्राइन इस इनलेट से अंदर डालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जोन से इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैथोड। राइट, यहाँ पे दो आउटलेट्स और हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस कंटेनर के अंदर इस राइट हैंड साइड पर भी एक आउटलेट है। तो यहाँ से जब यहाँ इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम उसको इस आउटलेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसीजर में होता क्या है कि जब हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, बैटरी के स्विच को ऑन करते हैं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन किस चीज का था, NaCl, और उसके अंदर हमने क्या मिक्स किया, वाटर। राइट, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जब यहां से हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये जो NaCl है और वाटर है ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो NaCl जब डिसोसिएट होगा तो वो हमें क्या देगा, Na पॉजिटिव, एंड जब Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसी तरह से जो वाटर है वो हमें क्या देगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। राइट, अब होता क्या है कि जब ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये अपने ऑपोजिट
इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इलेक्ट्रोड है एनोड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। इसलिए जो इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्जेस वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए जो क्लोरीन है और OH नेगेटिव है वो एनोड की तरफ जाएगा, और इसी तरह जो सोडियम है एंड H पॉजिटिव आयंस है वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो आउटलेट्स है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में इसमें से निकलता है, तो इस आउटलेट से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और वो जो है इस आउटलेट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इसके अंदर बाकी क्या बचा, Na बच गया और OH, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम इस आउटलेट से यहां से बाहर निकाल देंगे। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस कि NaCl को किस तरह से बनाया जाता है। अब उसके बाद हम अपनी फिर से पहले वाली पेज पर आते हैं। अब उसमें क्या था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब सोडियम क्लोराइड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो हमें क्या दे देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है, तो अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि जब NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वहां से एक तो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और उसके साथ साथ एल्कली मीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इन दो प्रोडक्ट्स के कारण इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी फाइनल एग्जाम, CBSE के फाइनल एग्जाम में आया है कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो आप ये चीज इसके अंदर लिख सकते हो। तो अब इसकी हम इक्वेशन देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर किस तरह से होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया था सोडियम क्लोराइड, उसके साथ साथ हमने अलॉन्ग विद इसके साथ क्या लिया, वाटर उसके अंदर मिक्स किया था। तो हमने देखा डायग्राम के अंदर जब वो प्रोसीजर होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और इसमें हमने ये भी देखा था डायग्राम के अंदर कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड की तरफ जाएगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ जाएगी, एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कैथोड के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड के पास। एंड दीज थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। कहते हैं अब ये जो तीन प्रोडक्ट हमें मिले कौन कौन से, एक क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस और तीसरा हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं ये तीनों के तीनों हमारे इंडस्ट्रीज यूज में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो अब हम देखते हैं कि इनके यूजेस क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर से डायग्राम की तरफ आए हैं। तो हमने देखा सबसे पहले क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन गैस निकली है इसके यूजेस क्या है, इसका यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में। आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल्स होते हैं वो उसके अंदर क्लोरीन को मिक्स करते हैं ताकि वो फ्री फ्रॉम वाटर जो है फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाए। इसका यूज किया जाता है पीवीसी क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। डिसइंफेक्टेंट्स CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इन सारी चीजों में क्लोरीन का यूज किया जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस कहाँ पे यूज होती है, एज ए फ्यूल। ये तो सबको पता ही होगा कि हाइड्रोजन का यूज एज ए फ्यूल किया जाता है। मर्गराइन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, और इसका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में। और उसके बाद तीसरा हमारा यूजफुल प्रोडक्ट था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, डीग्रीजिंग मेटल को डीग्रीजिंग करने में यूज होता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जितने भी सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं सबके अंदर उनका नेचर बेसिक होता है, तो उनके सबके अंदर क्या यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ इसका यूज किया जाता है पेपर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, पेपर मेकिंग में भी इसका यूज किया जाता है और आर्टिफिशियल फाइबर में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तो था हमारा पहला जो केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने बनाया कॉमन सॉल्ट से, दैट इज NaCl। तो होप आपको ये सारी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जो बाकी के सॉल्ट बच जाते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो उनको अच्छे से कैप्चर करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।